हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस में दूसरा टाइप का प्रोनाउन। पिछली क्लास में आपने पढ़े पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस आपने देखे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे कैसे होते हैं आपको बताया गया प्रॉपर ढंग से। आज हम पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि सेकेंड ग्रेड में बेसिक से आता है कि प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। नाम पूछ लेता है, पर्सनल प्रोनाउन है क्या आएगा, क्या भरवाना है, तो बस नॉर्मल तरीके से पूछता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होते। तो आपको मैं जानकारी देता हूं कि भाई आज हम जो प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं वो कौन से प्रोनाउन हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस में पजेसिव प्रोनाउंस। हेडिंग डाल दीजिए। आज हम पढ़ेंगे बच्चे पजेसिव प्रोनाउंस पढ़ने वाले हैं। कौन से प्रोनाउंस? पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है ना। इनको कहते हैं अपन कौन से? अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि सब्जेक्ट का पोजीशन या ऑब्जेक्ट का पोजीशन, यानी यूं कह दो किसी नाउन का पोजीशन किसी अन्य नाउन पर दर्शाने के लिए। पोजीशन यानी क्या होता है? अधिकार या संबंध। तो पहले तो इस पोजीशन वर्ड को समझो। पोजीशन होता है अधिकार या संबंध। अगर किसी नाउन का, किसी भी नाउन का, कोई भी नाउन है, उसका अगर अपन को अधिकार या संबंध किसी अन्य नाउन से दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पजेसिव प्रोनाउन यूज करने पड़ेंगे। जैसे सुनो सर, सुनील है और सुनील की किताब है, सुनील की बुक है, तो अपन को एक पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव। तो सुनील कौन है? पुरुष, तो अपन को उसकी किताब को दिखाने के लिए हिज बुक। अगर ये महिला होती, कौन? मोनिका। अगर ये महिला होती मोनिका, तो अपन यहाँ को क्या करना पड़ता? हर बुक। अगर यहाँ पर मैं होता आई, तो मेरी बुक दिखाने के लिए माई बुक, ठीक है ना। और अकेले भी आ जाते हैं, जैसे हिज अकेला आ जाता है, हर्ष आ जाता है, माइन आ जाता है, तो ये हो जाते पजेसिव प्रोनाउन। तो कहने का मतलब नाउन पर अपना अधिकार या फिर नाउन के साथ अपना संबंध दर्शाने के लिए जिन प्रोनाउंस को यूज किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? पजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड। एक मिनट रुक जाइए, बस मैं इसको थोड़ा सा ब्लर कर देता हूं, वाइट होना था, ये लीजिए। और मैं इसके पेज की कॉपी कर लेता हूं। एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट। चलो, तो लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ पजेसिव प्रोनाउंस। तो देखो, द प्रोनाउंस वो सर्वनाम, लिख दो, द प्रोनाउंस वो सर्वनाम विच, जो कि शो दिखाते हैं, विच शो रिलेशन, जो दिखाते हैं रिलेशन यानी संबंध, ठीक है ना, और रिलेशन और पोजीशन, POSSESSION, पोजीशन ऑफ ए नाउन, ऑफ ए नाउन, ओके, ऑन यानी पर, अनादर नाउन, दूसरे नाउन पर, अतिरिक्त नाउन दे रखा होता है, उस नाउन पर क्या दिखाता है? वो रिलेशन और पोजीशन को दिखाते हैं, रिलेशन और पोजीशन को दिखाते हैं, ठीक है। इनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग तो होता है जिसको अपन बोल देते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स, एक भाग तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। इनको विशेषण कहते हैं। एक भाग तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव्स और दूसरा भाग होता है अपन का पजेसिव प्रोनाउंस। सर क्या क्या होते हैं ये समझ में नहीं आया हमारे, बताता हूँ कि भाई एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव्स और दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउंस। सर एक बार समझ लो इनको, बस अच्छे से समझ लो, फिर लिख लेना, नोट्स बाद में बनाना, पहले समझो कि पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। जो नाउन से पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं, ये नाउन से पहले आएंगे, यहाँ जस्ट पहले नाउन से पहले आएंगे पजेसिव एडजेक्टिव, मैंने शॉर्ट में लिख दिया PA। और ये कैसे आते हैं? ये आते हैं अकेले, नाउन के स्थान में, नाउन को ही खा जाते हैं अकेले। जैसे ये आएगा माय, तो ये आएगा माइन, जान गए ना आप। अब माइन के साथ कोई नाउन नहीं आ सकता, अकेला आएगा। ये आएगा अवर, तो यहां आएगा अवर्स, ठीक है ना। ये आएगा योर और ये आएगा योर्स,
हो गया। ये आएगा हिज, और ये तो ऐसा कि ऐसे यहाँ है हिज। ऐसा ही एक और है इट्स, ITS, ये भी ऐसा ही है यहाँ पर इट्स, ठीक है ना। अब है हर्ष, हर, यहाँ पे हर है, वहां पर हर्ष है। और एक और लास्ट बच रहा है देयर, THEIR, देयर, और यहाँ ये हो गया देयर्स। यानी कि जिनके अंत में एस है, माई को छोड़कर, बस माइन को छोड़कर के इनके अंत में सब में एस आ रहा है, तो ये तो होगी प्रोनाउन। और जिनके बिना एस नहीं है, केवल इट्स और हिज में है, तो वो हो गए आपके एडजेक्टिव। तो हिज और इट्स तो एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है, तो इनके साथ तो ये नाउन आएंगे, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हैं कि इनके साथ तो नाउन आएगा, इनका यूज नाउन से पहले होता है, इनका यूज नाउन से पहले होता है, ठीक है ना, होता है। और इनका यूज कहां होता है? अकेले, इनका यूज अकेले होता है। कैसे होता है बेटा? इनका यूज अकेले, इनका यूज अकेले होता है, अकेले होता है। अब मैं समझाता हूं, छुपा तो इनमें भी एक नाउन है, मतलब माइन बराबर क्या हुआ, मैं समझाता हूं आपको। पहले समझो अच्छे से कि माइन बराबर क्या है, ठीक है ना। माइन बराबर क्या है समझना, समझ रहे हो मेरी बात? माइन बराबर क्या होता है, ध्यान से सुनना। माइन बराबर है माई प्लस नाउन, ओके। ऐसे ही आर बराबर क्या है? आर्स, आर्स बराबर क्या है? आवर प्लस नाउन, ठीक है ना। तो योर प्लस, योर बराबर क्या है? योर्स बराबर, योर्स बराबर होता है योर प्लस नाउन, ओके। और देयर्स बराबर क्या होता है? देयर्स बराबर, देयर्स बराबर होता है देयर प्लस नाउन। हर्ष बराबर क्या होता है? हर प्लस नाउन। इज इट ओके? समझ लेना मेरी बात। सर क्यों ऐसा, क्यों नाउन इसमें कहाँ गया, बताता हूं अभी। ये क्या होता है, देखो इट्स, इट्स अकेला इट्स भी आता है और इट्स प्लस नाउन भी होता है। और ऐसे ही हिज है, हिज अकेला भी आता है और हिज प्लस नाउन भी होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक से समझाता हूं, इसको समझना। ये जो नाउन है ना, ये वाला नाउन जो इनके साथ आ रहा है, ये यहां दिखाना जरूरी होता है, और ये अपन दिखाना जरूरी नहीं होता, तो छुपा के इसको ऐसे बदल देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो। एक मिनट देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, समझना अच्छे से, ठीक है ना। आई हैव लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दी, माई वॉच, मेरी घड़ी, मैंने मेरी घड़ी खो दी। अब आप देख रहे हो कि मैंने खोई किसकी घड़ी थी? मेरी घड़ी। तो मेरा संबंध उस घड़ी से था कि नहीं? तो मैंने यहां पर माई लगाया, क्योंकि मेरे को दिखाना पड़ा घड़ी। क्यों दिखाना पड़ा? क्योंकि एक बार भी नहीं आई, मैंने मेरी खो दी, तो मेरी क्या खो दी, तो दिखाना तो पड़ेगा मेरी घड़ी खो दी, मेरी बुक खो दी, मेरी पेंसिल खो दी, मेरी पेन खो दिया। और अगर मैंने कहा कि यूर वॉच, तेरी घड़ी, तेरी घड़ी इज है कॉस्टलियर, ज्यादा महंगी, देन बजाय माई वॉच, मेरी घड़ी के। अब बताओ ऐसी कोई नाउन है कि जो रिपीट हो रही है? हाँ है। कौन सी नाउन है रिपीट हो रही है? वॉच। और किसके बाद रिपीट हो रही है? ये माई के बाद। तो आपको नाउन रिपीट नहीं करनी, इस नाउन के दोहरान को रोकने के लिए, क्योंकि तुम्हारी घड़ी की मैं तुलना मेरी घड़ी से करूंगा। मैंने कहा तुम्हारी घड़ी ज्यादा महंगी बजाय मेरी घड़ी के, तो मेरी घड़ी, ये घड़ी को इसमें छुपाना पड़ेगा, क्योंकि रिपीट मत करो, रिपीट मत करो। छुपाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? माई की जगह पर माइन, क्योंकि माई अकेला तो नहीं आता, माइन आता है। क्या आता है? माइन। ये तो है पजेसिव प्रोनाउन, ये है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। तो मैंने ये कहा कि ये तो है आपका पजेसिव प्रोनाउन पीपी, और ये है अपन के पजेसिव एडजेक्टिव्स। ये अकेले आते भाईजान, और ये नाउन के साथ आते हैं। तो देखो ये अकेला आ गया, ये नाउन के साथ आ रहा है। देखो ये नाउन के साथ आ रहा है, योर्स होता तो अकेला आता। क्या कभी मैं ऐसे कह सकता हूं? समझना, कुछ एग्जांपल्स देखना, मैंने किन जगहों पर गलत किया है, किन जगहों पर सही किया है। आपको ये 4 या 5 एग्जांपल्स में से बताना है। और पेज है ना अपने पास? है, इसको और बढ़ा देता हूं। लो, इस 4-5 एग्जांपल्स में से आप मुझे बताना कि मैंने कौन सा गलत, मतलब सही लिखा है, कौन सा गलत लिखा है। मैंने कहा माइन हाउस इज नॉट सो फार
मेरा घर इतना दूर नहीं है, सो फार फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, एक तो मैंने ये लिख दिया है ना। मैंने कहा कि हर 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 पेंसिल, उसकी जो पेंसिल है इज एज गुड, उतनी ही अच्छी है एज जितनी की माई, मेरी। ओके, एक मैंने लिखा कि योर्स एटीट्यूड, तुम्हारा जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड यानी व्यवहार, योर एटीट्यूड इज है अनप्रेज वर्दी, अप्रशंसनीय, अनप्रेज वर्दी, अप्रशंसनीय, तुम्हारा एटीट्यूड अनप्रेज वर्दी है। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा कि अवर्ज, अवर्ज, ठीक है ना, या अवर लिख दो अकेला, अवर, ओ यू आर, अवर, इज दिस ब्यूटीफुल बंगलो, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल, बी यू एन जी ए एल ओ डब्ल्यू। ठीक है ना। अगला मैंने बोला कि डियर, ठीक है ना, डियर ड्रीम इज एज बिग, उनका सपना उतना ही बड़ा है एज जितना कि योर, तुम्हारा। इसमें अब तुम मुझे गलतियां बताओ कि मैंने किधर किधर कैसी कैसी गलती कर रखी है। अब आपको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन तो पहचानना आ गया होगा। ये आपका पजेसिव प्रोनाउन पीपी है ना, नीचे देखो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव पीए, राइट, और ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, राइट। ओके दोस्त, अब देखो यहाँ योर्स क्या है, आपका पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। ये अवर क्या है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, ये क्या है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। अब तुम देखो कि कहाँ नाउन से पहले आ रहा है और कहाँ नाउन के बाद आ रहा है। तो नाउन से पहले आ रहा है, कहाँ अकेला आ रहा है। देखो ये हाउस से पहले आ रहा है ना, तो ये गलत है। आपको चाहिए कौन, पजेसिव एडजेक्टिव, यानी आपको यहाँ माइन की जगह क्या करना पड़ेगा, माई, तब होगा माई हाउस। समझ गए मेरी बात। ऐसी हर पेंसिल है, तो पेंसिल से पहले हर तो सही है, राइट, लेकिन माई अकेला नहीं आता ना। मैंने कहा उसकी पेंसिल उतनी अच्छी जितनी मेरी पेंसिल, तो पेंसिल छुपी हुई है ना इसके अंदर, तो माई नहीं आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ आएगा माइन, यानी कि यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन आएगा दोस्त, है ना, आएगा ना, अकेला आ रहा ना। अब अकेला तो केवल औकात किसकी है, पजेसिव प्रोनाउन की है, अकेला आ रहा है, पजेसिव प्रोनाउन की औकात है। ठीक है भैया, आवाज आ रही सर। योर्स एटीट्यूड, अब देखो एटीट्यूड क्या है बेटा, नाउन, और नाउन से पहले अपन को कौन चाहिए, नाउन से पहले चाहिए एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव के लिए अपन को योर में से क्या हटाना पड़ेगा, एस हटाना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पर ये अकेला आ रहा ना, तो यहाँ पर अपन को अकेले के लिए अपन को कौन चाहिए, अवर्स प्रोनाउन चाहिए ना। अवर्स इज दिस ब्यूटीफुल बंगलो, हमारा है ये सुंदर बंगलो, तो बंगलो इसमें छुप रहा है, अवर्स में छुप रहा है ना। डियर ड्रीम, उनका सपना, तो सपना से पहले नाउन से पहले ड्रीम आ रहा है ना, तो सही है ये तो सही है। और फिर यहाँ योर अकेला आ गया, तो योर अकेला नहीं आएगा दोस्त, आपको योर्स करना पड़ेगा, तब जाकर के सेट होगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा सेकंड ग्रेड में वो देखो, ठीक है ना। देखो पहला, माय कंप्यूटर, माय कंप्यूटर, मेरा जो कंप्यूटर है इज डॉस, मेरा कंप्यूटर तो डॉस है, ठीक है ना। बट लेकिन योर्स, जो तुम्हारा है, इज विंडोज, तुम्हारा जो है वो कौन सा है, विंडोज है, तुम्हारा विंडोज है, मेरा क्या है, डॉस है, और तुम्हारा विंडोज है। तो अब देखो मैंने आपसे पूछा कि बता इसमें माय और योर्स ये दोनों क्या हैं। आपसे पूछा पहली बात, पर्सनल प्रोनाउन है पहला, पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरा पजेसिव प्रोनाउन, हो गया, ओके, पजेसिव प्रोनाउन, ये तो पहला ऑप्शन हो गया। समझ में आया ना क्वेश्चन आपके। दूसरा जो बी क्वेश्चन है वो है पजेसिव, POSSESSIV, पजेसिव प्रोनाउन, और अगला ये भी है पजेसिव प्रोनाउन। ओके, अब ये क्वेश्चन बने बनाए आए तो बहुत टाइम बच जाए ना, पजेसिव प्रोनाउन। अगला है तीसरा ऑप्शन, दे दूं मैं जल्दी जल्दी में, ऐसा शॉर्ट कर दूं कि समझ जाओगे, पजेसिव एडजेक्टिव, और अगला है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। अच्छा अगला बताओ, चौथे नंबर का डी ऑप्शन है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, तो कौन सा सही है बताओ, समझ गए होंगे तुम।
कि आपको पता है कि ये वाला तो एडजेक्टिव है और ये वाला आपका प्रोनाउन है, एस लग रहा है तो प्रोनाउन है, तो आपको सही आंसर कौन सा होगा, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से पजेसिव एडजेक्टिव्स आपके ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से इनको समझ सकते हैं, बहुत बढ़िया से क्लियर कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा आप ओवरव्यू देखोगे, इनको घर पे समझोगे तो पजेसिव एडजेक्टिव्स बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आज की क्लास में हमने बहुत कम लेवल में, बहुत कम तरीके से, या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तरीके से नहीं, बहुत आसान तरीके से इनको सीखा है। तो दोस्तों इनको तैयार कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगी और आप इन्हें अच्छे से हैंडल भी करोगे। क्वेश्चन कैसा आता है मैंने बताया, बस इनकी आइडेंटिफिकेशन आपको होनी चाहिए, को क्लियर पता होना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।